اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور آج کے سبق میں اسباب منع صرف میں سے چوتھے سبب کا بیان مجھے پڑھانا ہے۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے آپ دیکھتے چلیں اور اس کی تشریح سمجھتے چلیں۔ المعرفہ ای تعریف، بولا گیا ہے معرفہ لیکن مراد اس سے تعریف ہے، کیونکہ منع صرف کا جو سبب بنتا ہے وہ تعریف کا وصف بنتا ہے، ذات معرفہ نہیں بنتا، یعنی اسم کا معرفہ ہونا۔ اس لیے شارح کو المعرفہ کی تشریح تعریف سے کرنی پڑی۔ معرفہ کے منع صرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ علم ہونا ہے۔ شرطها اے شرط تاثیرها فی منع صرف، تعریف کے یا معرفہ کے منع صرف کی تاثیر، منع صرف کے اندر تاثیر کی شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، یعنی معرفہ کے جو 7 اقسام ہیں اس میں جن سے تعریف کی یہ نوع ہو، یعنی علم ہو۔ یہ تشریح تب ہوگی اس کے آپ علمیت کے اندر یا کو مصدریہ مانیں۔ تو اب یہ مانا ہوا کہ جن سے تعریف کی یہ نوع، یا یہ کہ علم کی طرف منسوب ہو۔ اس کی شرط یہ ہے سبب منع صرف بننے میں کہ وہ علم کی طرف منسوب ہو۔ جب آپ مانا المنسوبۃ الی العلم لیں گے علمیت کا، تو اس تقدیر پر یہ یا نسبتی ہوگی۔ اس میں علم کی طرف منسوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاصل ہو تعریف علم کے ضمن میں اور دیگر اقسام کے ضمن میں نہیں، بلکہ یہ تعریف حاصل ہو علم کے ضمن میں۔ یہ تشریح کب ہوگی؟ جب یا کو آپ نسبتی مانیں، تب یہ تشریح ہوگی۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ تعریف معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں، ان 7 اقسام میں جب اکیلے علمیت ہی منع صرف کا سبب ہے تو پھر ڈائریکٹ کہنا چاہیے تھا کہ اسباب منع صرف میں ایک سبب علمیت ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سبب قرار دیا گیا معرفہ کو، اور اس کی شرط، سببیت کی شرط قرار دی گئی علمیت کو۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَلَمِيَّةِ، اور جزئی نیست کے معرفہ کو علمیت سے مشروط قرار دیا گیا کہ دوسری قسم
तारीफ की गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनती। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुज़मरात और मुबहमात, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये मारिफा की जो 3 किस्में हैं ये सिर्फ मबनियात में पाई जाती है। तो जब मबनियात में पाई जाती हैं वह मनउस सर्फ मिन अहकामिल मोरबात, और किसी इस्म का गैर मुनसरिफ होना ये इसमें मोरब के अहकाम में से है, मबनी के अहकाम में से नहीं है। तो जाहिर है मारिफा की जो किस्म है ज़मीर या इसमें इशारा या मौसूल, ये मनए सर्फ का सबब नहीं बन सकते। अच्छी बात है क्योंकि वो खुद मबनी है। और तारीफ बिल लाम जैसा कि आप पढ़ेंगे, या तारीफ बिल इजाफत जैसा कि आप आगे इसको भी पढ़ेंगे, ये अगर कोई इस्म गैर मुनसरिफ भी हो और उस पर लामे तारीफ आ जाए तो उसको कम अज कम मुनसरिफ के हुक्म में कर देता है, और बाज नहवियों के यहाँ तो सिरे से मुनसरिफ बना देता है। या किसी की तरफ अगर कोई इसमें गैर मुनसरिफ मुजाफ हो जाए तो ऐसी सूरत में भी वो कम अज कम मुनसरिफ होता है, और बाज नहवियों के यहाँ कम अज कम मुनसरिफ के हुक्म में होता है, और बाज नहवियों के यहाँ सिरे से मुनसरिफ हो जाता है। तो कहते हैं कि तारीफ है, तारीफ बिल्लाम है और इजाफत है, ये तो इसमें गैर मुनसरिफ को गैर मुनसरिफ बना देती है, जैसा कि अनकरीब आएगा। आगे मतन आप पढ़ेंगे, वह जमीउल बाबे बिल्लाम वल इलाफत यंजर बिल कसर, आगे बहस आ रही है। तो अब सवाल यह है कि जब ये गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ बनाते हैं तो किसी इस्म को गैर मुनसरिफ कैसे बनाएंगे? तो अब इसीलिए कहते हैं कि जो पहले से गैर मुनसरिफ हो उस पर ये आ जाएं तो उसको मुनसरिफ कर दें, तो फिर ये किसी इस्म को गैर मुनसरिफ कैसे बना सकते हैं? इसलिए कहा शारिह ने, फला युतसव्वरु कौनुहु सबबन लिमन इस्सर्फ। तो इसलिए तारीफ बिल्लाम का और इजाफत का मनए सर्फ होने का सबब मुतसव्वर नहीं है। तो अब मारिफा की सारी किस्मों में आखिर कौन सी किस्म बची? कहते हैं फलम यबका इल्ला तारीफुल अलमी, सिर्फ तारीफ अलमी बच गई है। अच्छी बात है। रह गया मारिफा को सबब करार देना और अलमियत को उसकी शर्त करार देना। पहले जो मैंने बयान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, डायरेक्ट अलमियत को सबब क्यों नहीं करार दिया गया, मारिफा को सबब बनाया गया, अलमियत को शर्त करार दी गई। कहते हैं लम यजअलिल अलमियत सबबा, अलमियत को सबब करार नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि कमा जाल अलबाज, जैसा कि बाज को करार दिया है, क्योंकि तनकीर की फरा होना तारीफ की नहीं, तारीफ की तनकीर की फरा होना ये ज्यादा जाहिर है, और अलमियत का तनकीर की फरा होना ये कम जाहिर है। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि असबाब की बुनियाद फरइयत पर है कि कोई न कोई, इसमें इन सारे असबाब में से हर सबब किसी न किसी असल की फरा है। तो अब मारिफा जो सबब है ये नकरा की फरा है, यानी तारीफ तनकीर की फरा है। तो तारीफ का तनकीर की फरा होना जितना समझ में आता है, उतना ज्यादा अलमियत का तनकीर की फरा होना ये समझ में नहीं आता। इसलिए जब असबाब की बिना फरइयत पर है तो ज़रूरत पड़ी कि सबब में तो मारिफा का शुमार कराया जाए, और सबब बनने की शर्त
علمیت کو قرار دی جائے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل